तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेस मार्क्स को लेके, यानी कि ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, किस तरीके से बोर्ड में ये दिए जाते हैं। और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कई बच्चों के पेपर बिगड़ जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है इस बात को लेके कि हमारा पेपर बिगड़ गया, अब हमारी सप्लीमेंट्री आएगी और उसी के साथ जो है क्लास में बदनामी भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेस मार्क्स एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। वो बच्चे जिनके पेपर बिगड़ गए हैं, साथ ही साथ कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जो है पास होने में ये बहुत ज्यादा आसानी देते हैं। तो ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं और किन किन सब्जेक्टों में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ किस कंडीशन में ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं, किस तरीके से बच्चों को फ्री के मार्क्स मिलते हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में मेंशन करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके वीडियो में बने रहिए। ग्रेस मार्क्स को लेकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं और इस बार आपको ग्रेस मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं, ये बात मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रेस मार्क्स का सबसे पहले मैं आपको मीन बताता हूँ कि ग्रेस मार्क्स का मतलब क्या होता है। तो ग्रेस मार्क्स का मतलब सीधा सीधा होता है दया, यानी ग्रेस का मतलब दया होता है, यानी वो मार्क्स जो आपको जब दिए जाते हैं तब आप किसी भी तरीके से सारे दांव पेच लगाने के बाद भी पास नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को उस कंडीशन में दिए जाते हैं जब उनके मार्क्स नॉर्मल पासिंग मार्क्स जैसे कि 80 में से 25 या 100 में से 35 मार्क्स से कम आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको धक्का के पास किया जाता है, यानी कि उनको किसी भी कंडीशन में पास करने के लिए। बट ये कंडीशन कई जगहों पे लागू होती है, जैसे कि दोस्तों अगर आपके 10 से 11 नंबर कम हैं तो आपको पास नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके नंबर 4 से 5 अंक के बीच में, यानी कि लगभग 5 या 6 नंबर आपके कम आते हैं, जैसे कि अगर आप 35 मार्क्स में पास हो रहे हैं या 25 मार्क्स में पास हो रहे हैं और आपके मार्क्स 20 आ गए हैं, 19 आ गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब 4-5 मार्क्स की कमी होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको वो 4-5 मार्क्स देकर टीचर पास कर देता है खुद की मर्जी से। तो उन मार्क्स को हम ग्रेस मार्क्स कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों किन बच्चों को ये मार्क्स दिए जाते हैं, तो इसमें कोई भी जनरल, ओबीसी या एससी एसटी की कोई कैटेगरी नहीं देखी जाती है दोस्तों। यहाँ पे बस ये देखा जाता है कि कितने मार्क्स कम हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है कि इस मार्क्स का मतलब कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाते, ये वो मार्क्स हैं जब आपके मार्क्स पासिंग मार्क्स से कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है 3 या 5 मार्क्स देकर जो है आपको पास कर दिया जाता है। तो सभी बच्चों को ये मार्क्स मिलते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको सामने जो है प्रवेश जो है आपको नीति जारी हुई थी उस समय, उसका ये जो है पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि 12वीं के बच्चों के लिए लगभग 6 मार्क्स और 5 मार्क्स अगर कम आते हैं तो उन्हें दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ 3 से 4 मार्क्स 10th क्लास के बच्चों के अगर कम आते हैं तो वो ग्रेस लगा के उनको पास कर दिया जाएगा। तो इससे फायदा ये है कि जो भी बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं या जिनका पेपर बिगड़ गया है, बहुत सारे बच्चों के कई पेपर कम तैयारी या फिर किसी अन्य कारण से बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स कितने दिए जाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ किन किन सब्जेक्टों में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं 10वीं 12वीं में, तो 5 या 6 सब्जेक्ट में ही आपके कम कम नंबर आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ग्रेस मार्क आपको, जो ग्रेस मार्क्स है, मैक्सिमम जो है 1 या 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ज्यादातर आपको जो है ग्रेस मार्क्स 1 सब्जेक्ट में भी दिया जाता है। अगर कंडीशन बनती है तो 2 सब्जेक्ट में भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसमें भी जो है 10वीं या फिर 12वीं के पेपर में आपके जो है हिंदी इंग्लिश को इससे अलग रखा जाता है, यानी हिंदी इंग्लिश में कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप 12th में हैं तो आपके जो भी एडिशनल या 2-3 सब्जेक्ट होंगे उनमें ही आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ 10th क्लास में भी आपको हिंदी और इंग्लिश को जो है छोड़कर अन्य सब्जेक्टों में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये थी ग्रेस मार्क्स की थ्योरी, जिससे आप जो है अगर आपका पेपर बिगड़ गया है तो उस कंडीशन में आप पास हो जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी योजना है, इससे बहुत सारे बच्चों को पास होने में सहायता मिली है। एमपी बोर्ड के अंदर ये एक बड़ा बदलाव था। हालांकि ये बहुत दिनों से चल रहा है, बट बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से मिल गई होगी। अपनी क्लास के सभी बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ग्रेस मार्क्स जो है बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इससे जिन बच्चों के पेपर बिगड़ते हैं या कुछ सब्जेक्टों में कम नंबर रह जाते हैं तो उनकी मार्कशीट नहीं चेंज होती। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो है प्रभाव आपकी मार्कशीट पर भी पड़ता है। मार्कशीट पर किस तरीके से पड़ता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपकी नॉर्मल मार्कशीट है उसमें आपका लिखा रहता है, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं पास या नॉर्मल पास हुए तो वहां पे लिखा रहता है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। और अगर आप ग्रेस मार्क्स को लेकर पास होते हैं तो आपकी मार्कशीट अलग तरीके की बनती है। उसमें जो है डायरेक्ट मेंशन होता है कि आप ग्रेस लगा के आपको जो है पास किया गया है। तो मार्कशीट में अलग ही दिखता है कि भाई ये ग्रेस से पास हुए, और जो नॉर्मल मार्कशीट है वो अलग दिखती है।
तो आई होप दोस्तों आपको जो है ग्रेस को लेके जो है पूरी की पूरी ग्रेस मार्क्स को लेके जो है बातें समझ आ गई होंगी। अब जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।